Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMR Somdura. So today I come up with another video related to preference share, redemption of preference shares, semester 4 of SYB को। तो अब यहाँ पे पढ़ाई करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो देखा है तो उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट पहले वो वीडियोस देखो, इंट्रोडक्टरी वीडियोस। 3 वीडियो है, सिर्फ 8-10 मिनट्स के हैं। 2 की स्पीड पे भी देखोगे, 2x की स्पीड पे, दैट वुड बी ग्रेटफुल। बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये वीडियो अगर आप देखोगे तो दैट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले ये एग्जांपल है। जितने मैं करवाऊं उतने सम भी अच्छे से करके चले जाओगे तो एग्जामिनेशन में यू विल बी डेफिनेटली बी एबल टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ निर्मा लिमिटेड एज ऑन 31/3/2016 एज अ फॉलो। फिर उन्होंने बोला है, बैलेंस शीट के अंदर उन्होंने ये बोला है कि इक्विटी शेयर है 4100 ईच। ठीक है, फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर 1009% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 पेड अप। सर 80 पेड अप है, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप अगर नहीं है, मैंने आपको पहला ही रूल बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो उसको पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 रुपए लिख दूं कि 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर, तो इतने रुपए मुझे मंगवाने पड़ेंगे। फाइनल कॉल करना पड़ेगा अगर मुझे रिडीम करना है तो, अगर मुझे रिडीम करना है तो। दूसरा भी है, देखो दो दो प्रेफरेंस शेयर है। 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप है, दो दो प्रेफरेंस शेयर है, फुल्ली पेड अप है। ठीक है, दूसरा फुल्ली पेड अप है, एक फुल्ली पेड अप मुझे करना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 3 रिजर्व है, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रिजर्व है, तीनों की तीनों फ्री रिजर्व है, कोई इशू नहीं है हमें, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स, एसेट्स क्या है? एसेट्स में यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। उन्होंने बोला है ऑन दिस डेट द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम बोथ द क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को वो रिडीम करना चाहते हैं 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम के साथ वो लोग रिडीम करना चाहते हैं दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को। अगर दोनों प्रेफरेंस शेयर को वो रिडीम करना चाहते हैं तो दोनों को हम रिडीम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एट बाय। इसके लिए आपको नेसेसरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, पर उसकी कंडीशन क्या है? कीपिंग कैश बैलेंस ऑफ 30,000। जब भी ऐसा बोल दे कि कीपिंग कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना है तो सिंपल सिंपल एक चीज याद रख लेना। कीपिंग कैश बैलेंस आपको बोले कि आपको मेंटेन करना है कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, तो आपको कर देना पड़ेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको। कैश अकाउंट तुरंत ही प्रिपेयर कर दो कि भाई हमारे आंसर में कैश अकाउंट होगा, कैश या बैंक अकाउंट जो भी है उनके पास, और उसका सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंस लिख दो। टू ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए कैश बैलेंस है? 55,000 रुपीज का कैश बैलेंस है, सीधा सीधा लिख दो। 55,000 रुपीज सीधा सीधा लिख दो, सिंपल एज दैट। क्यों मैं बोल रहा हूं? जब वो बोले कि कैश बैलेंस मुझे मेंटेन करना है, तो अब ये मेंटेन करना है इसका मतलब क्या? क्लोजिंग बैलेंस उसको 30,000 रखना है, सीधा सीधा क्लोजिंग में लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमारे पास पता है हमें, ऐसा सिंपल लिख दो। क्यों? क्योंकि आपका काम मैं इजी बना रहा हूं। जब भी ऐसा बोल दे कि कैश बैलेंस है और मुझे मेंटेन करना है, तो आपको सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस उसका लिख देना है, ताकि आपको इजी हो जाएगा, आपका काम ही इजी हो जाएगा। ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड एट 60,000, ऑल प्रेफरेंस वर पेड द अमाउंट। ठीक है, इतना बोला है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला। कैश अकाउंट हमने बना लिया है। ठीक है, जर्नल एंट्री लिखते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले मैंने क्या बोला था? प्रेफरेंस शेयर्स कॉल करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स को कॉल करो और उसके पैसे उसके पैसे ले लो। ठीक है, तो दो प्रेफरेंस शेयर्स है, एक ही प्रेफरेंस शेयर है, उसका फाइनल कॉल मुझे लेना है। कौन सा प्रेफरेंस शेयर है? 9% वाला प्रेफरेंस शेयर है, तो 9% वाला प्रेफरेंस शेयर का हम फाइनल कॉल करते हैं। 9% रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए मैंने बोला था? 1,000 शेयर है और 20 रुपए लेना बाकी है। ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। 1,000 शेयर है, 1,000 शेयर है और 20 रुपए लेना बाकी है, तो एक 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,
20,000 लिख देते हैं। डन है, 20,000 रुपये, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। फिर कैश अकाउंट डेबिट, पैसे मिले टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री मैंने समझाई थी। अकाउंट कितने रुपए, पूरे 20,000 मिल गए सर। जैसे ही कैश अकाउंट आया तो कैश अकाउंट में हमें जर्नल लेजर पोस्टिंग करनी है। जैसे ही कैश अकाउंट आया तो मुझे लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो लेजर अकाउंट की डेबिट पे लिख दो टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए सर, 20,000 रुपये मुझे मिले, है कि नहीं है, 20,000 रुपये मिले ना। फाइनल कॉल 20,000 रुपये का मिला, तो मैंने लिख दिया कि फाइनल कॉल 20,000 रुपये डेबिट पे, पैसे आए तो कैश अकाउंट की डेबिट पे लिख दिया। डन। चलो उसके आगे उन्होंने बोला है कि अब मैंने क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट, क्या एसेट कोई सेल करो, तो वो देखो इन्वेस्टमेंट उन्होंने सेल किया है 60,000 में। सर इन्वेस्टमेंट था कितने का, सर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है सर 70,000 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। 70,000 का इन्वेस्टमेंट अगर वो 60 में बेच रहा है मतलब 10,000 का लॉस है। अगर 10,000 का लॉस है तो मुझे करना पड़ेगा ना वो लॉस जो भी है, तो वो लॉस को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलो 60,000 में बेचा है तो एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे मिले, कितने मिले सर, 60,000 रुपीज मिले। पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्यों लॉस हुआ सर, 10,000 रुपये का लॉस हुआ। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट चला गया हमारे पास से, कितने रुपए सर, 70,000 रुपये। 70,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मेरे पास से चला गया, इट इज दैट सिंपल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, कैश अकाउंट की डेबिट पे लिखना पड़ेगा, कैश आया मेरे पास, कैश आया तो मुझे कैश की डेबिट पे लिखना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए आए सर जी, 60,000, 60,000 आया तो 60,000 मैंने लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, पीएनएल मुझे लॉस हुआ, पीएनएल मुझे लॉस हुआ, तो पीएनएल में जाओ, पीएनएल में जाओ और पीएनएल को बोलो देख भाई तू 35 था ना, अब 35 की जगह पे तू 25 हो गया है अब मेरे लिए। क्यों, 35 में से तेरा 10 तो चला गया, 10 लॉस हो गया। पहले 35,000 का प्रॉफिट था, 10,000 का लॉस हो गया, मतलब अब तू मेरे लिए 25,000 है। समझ आया, अब तू मेरे लिए क्या है, 25,000 ही है। अब मैं ऐसा सोचूंगा कि तू 25,000 है मेरे लिए, सिंपल ऐसे। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करो, जो ड्यू करो मतलब पेमेंट को ड्यू करो। तो पेमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, दोनों, सॉरी, पेमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, जस्ट अ सेकंड, पेमेंट को ड्यू करने की एंट्री, पेमेंट को ड्यू करने की एंट्री होती है, दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को डेबिट करो फुल अमाउंट से, 10% प्रीमियम को डेबिट करो रिडीम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये मैंने एंट्री बोली थी। चलो ठीक है करते, 9% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, फिर 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा अकाउंट। 10% प्रीमियम से आपको पे करना है, देख लेना, हाँ 10% प्रीमियम, तो रिडेम्पशन प्रीमियम आएगा, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट। डन है, कितने रुपए अब लिखने हैं, देखो 9% प्रेफरेंस शेयर्स, अब वो कितने गए सर, 80,000 थे, 20,000 मंगवाए ना हमने, तो 1 लाख हो गए, अब पूरे फुल्ली पेड अप हो गए सर। हाँ तो ठीक है, 1 लाख लिख दो, इसका भी 1 लाख लिख दो, ये तो ऑलरेडी 1 लाख फुल्ली पेड अप ही था, ये तो फुल्ली पेड अप था। फिर 20,000 का 10% है, 2 लाख रुपए पेमेंट करने हैं आपको, ये दोनों को मिला के मल्टीप्लाई बाई 10%, 10% आपको उनको प्रीमियम देना है, तो 20,000, तो मतलब टोटल 2,20,000 रुपये देने हैं मुझे आपके, है सर 2,20,000 मुझे देने हैं, है कि नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से देखो। अब क्या है, कितना पेमेंट करना है सर, 2,20,000 रुपये का पेमेंट करना है ना मुझे। जो भी पेमेंट करना है वो कैश से ही करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट करना है वो कैश से ही करना पड़ेगा। जब भी आपको कैश अकाउंट बोले, कैश अकाउंट जो है, पेमेंट जितना भी करना है, पेमेंट करना मतलब कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश की क्रेडिट पे लिख दो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, कितने रुपए टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2,20,000 है ना, 2,20,000 लिख दो, सिंपल एज दैट, 2,20,000 रुपये लिख दो, 2,20,000 रुपये लिख दो, दैट्स इट। मैं आपको जो बोल रहा हूँ एकदम सिंपल सिंपल क्लियर है, 2,20,000 रुपये लिख देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, क्लोज कर, अब आपको कैश अकाउंट को क्लोज करना है। जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आप लिख दो, जब भी ये अमाउंट आप लिख दो,
ये अमाउंट आप लिख दो, उसके बाद कैश को क्लोज कर दो, क्योंकि अब आपको बैलेंस मिल जाएगा कैश कितना आएगा। तो बैलेंस करेंगे, टोटल करते हैं 2,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल 2,20,000 प्लस 30,000 तो 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 में से माइनस करते हैं 55,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000, दैट वुड बी 1,15,000, 1,15,000 रुपीज लिख देते हैं। ये क्या है सर? ये जो बैलेंस आया, पैसे आए, पैसे कैसे आएंगे सर? इक्विटी शेयर उन्होंने बोला था ना कि नेसेसरी इक्विटी शेयर शुड बी इश्यूड एट 100 ईच, तो हमें नेसेसरी इक्विटी शेयर जो इश्यू करने हैं उससे पैसे मिलेंगे। कैश की डेबिट साइड पे बैलेंस आया, मतलब मेरे को पैसे चाहिए, मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो मिलने वाले किससे मिलने वाले हैं सर? मुझे मिलने वाले हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है कि नहीं है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये मिलने वाला है मुझे, डन है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, नेसेसरी इक्विटी शेयर्स मुझे मिलने वाले हैं। तो अब मुझे क्या करना है? 1,15,000 है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब जो भी है 2,20,000 में से 1,15,000 मुझे मिलने वाले हैं। अब जो है सिंपल है कि मुझे कितना रिजर्व क्रिएट करना है, सीआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना डालना है। ये डालने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि रिजर्व के सामने रिजर्व को पहले क्या करो? सेट ऑफ करो। रिजर्व के सामने रिजर्व को सेट ऑफ करो। मेरे पास रिडेम्पशन रिजर्व कितना है सर? 20,000 रुपए। मेरे पास 20,000 का रिडेम्पशन रिजर्व है, उसके सामने रिजर्व को सेट ऑफ करो। तो ये रिजर्व जो है कितने रुपए का रिजर्व है सर? ये रिजर्व इनके पास है कितने रुपए का है? ये रहा सर रिडेम्पशन रिजर्व, सॉरी 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 मिस्टेक। हाँ, ये रिजर्व, सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम उनके पास कितना है? 10,000। ओके, तो प्रीमियम के सामने प्रीमियम को मैं सेट ऑफ करूं। चलो प्रीमियम के सामने प्रीमियम को सेट ऑफ करते हैं। रिडेम्पशन प्रीमियम जो डेबिट था उसको क्रेडिट करता हूं टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए सर? 20,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास कितना था सर? सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास था सर 20,000 था, तो 10,000 डेबिट कर देता हूँ। 10,000 था तो 10,000 ही डेबिट करूंगा। अब दूसरे 10,000 भी डेबिट पे लिखने पड़ेंगे ना, वो किसके लिखूं सर? पीएनएल अकाउंट के लिखूं ना। पीएनएल अकाउंट 10,000 रुपये लिखना पड़ेगा कि नहीं मुझे? पीएनएल अकाउंट 10,000 रुपये लिखना पड़ेगा ना, वो चीज है कि नहीं है? वो चीज मुझे करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये एंट्री हो गई, प्रीमियम के सामने प्रीमियम सेट ऑफ हो गया। प्रीमियम के सामने क्या हो गया? प्रीमियम सेट ऑफ हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे जाते हैं और मैं लिख देता हूँ कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो गया। और मैं पीएनएल अकाउंट में क्या लिख दूंगा? पीएनएल अकाउंट को मैंने बोला था ना कि तू 25,000 है। पीएनएल अकाउंट को मैंने क्या बोला था? कि तू 25,000 रुपए का है। पीएनएल अकाउंट को मैंने बोला था कि तू तो 25,000 है मेरे लिए। अब तू कितना हो गया? और 10,000 माइनस हो गया, तो अब तू मेरे लिए 15,000 हो गया। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम नलीफाई हो गया मेरे लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम जीरो हो गया। पीएनएल अकाउंट मेरे लिए क्या हो गया? 15,000 हो गया। पीएनएल अकाउंट कितना हो गया मेरे लिए? 15,000 हो गया। तो अब ये जो 75,000 रुपए जनरल रिजर्व के पड़े हैं और ये जो 15,000 रुपए इसके पड़े हैं, वो मुझे क्या यूटिलाइज करने पड़ेंगे? फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन मुझे जितने पैसे यहाँ पे है 15,000 और 75,000, कितने रुपए है? 90,000 रुपए पड़े हैं मेरे पास, देख लो 90,000 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये जो 90,000 रुपए पड़े हैं मेरे पास, वो क्या करूंगा? मैं सीधा सीधा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। इट इज दैट सिंपल। जितना रिजर्व आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा है वो पूरा का पूरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ। क्या एंट्री करेंगे? जनरल रिजर्व पड़ा है मेरे पास जितना भी, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट पड़ा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर अकाउंट लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सीआरआर अकाउंट, टू सीआरआर अकाउंट। कितना सर? मेरे पास 75,000 रुपए और 15,000 रुपए पड़े हैं, तो 75,000 रुपए जनरल रिजर्व के, 15,000 रुपए पीएनएल के, 90,000 रुपए सीआरआर के। ट्रांसफर हो गया, 15, 75 और 90,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। अब ये एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। अब मैंने बोला था इक्विटी शेयर जो इशू करोगे वो एंट्री करो, तो 1,15,000 रुपीज का इक्विटी शेयर इशू करना है मुझे, तो 1,150। तो इसकी एंट्री कर दूं, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1,15,000
1,15,000 है, ये 1,15,000 रुपीज। डन। जितना मैंने बोला था वो एंट्री कर दी। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करके मुझे 1,15,000 रुपीज लाने थे, तो वो मैंने लेके आ गया। वो मैं लेके आ गया। जैसे ही मैं लेके आ गया, अब मुझे क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दो। PSH लिखता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शॉर्ट फॉर्म है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए पे करने थे सर? 2,20,000 रुपए पे करने थे। अच्छा, हो गया पूरा सब। कंप्लीशन। कंप्लीशन है कि नहीं है? देखो, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी ये तरीका। 2,20,000 में से 2 लाख रुपए मुझे पे करने थे, है। 2 लाख रुपए मुझे पे करने हैं और यहाँ पे 20,000 रुपए का प्रीमियम है। पर ये तरीका मैं नहीं बता सकता। क्यों? जब कभी भी कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस रखना हो ना, तो ये तरीके से आप करोगे ना, तो आपका जो जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो ट्रांसफर करने का अमाउंट आएगा ना, वही सही नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने ये तरीका नहीं बताया। तो जब कैश अकाउंट आपको बैलेंस मेंटेन करना है, तो मैंने जो तरीका बताया ना, वो करना है आपको। क्या? सबसे पहले जो जो चीजें माइनस हो वो यहाँ पे माइनस करके लिखते जाओ। सब में ही माइनस करके लिखते जाओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम सर नलीफाई हो गया, तो उसको कैंसिल कर दो सर, नलीफाई हो गया। PNL अकाउंट में कितना हुआ था सर? 35 था, तो पहले जो लॉस हो उसकी वजह से 25 हो गया था। 25 के सामने और 10,000 माइनस हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने कट ऑफ किया मैंने। तो अब 15 बचा। कितना बचा फ्री रिजर्व में टोटल सर? 75 और 15 मतलब 90,000 रुपए। तो 90,000 रुपए जो बचा वो सीधा CR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और जितना भी आपका शेयर कैपिटल इशू करना है वो इशू कर दो। तो जितना भी आपने इशू किया, सिंपल सिंपल सिंपल, वो सीधा क्या कर दो? सीधा फिर पेमेंट कर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू कैश। दैट्स इट। ये आपका एक फर्स्ट सम है। आई होप सो आपको ये समझ आया है। अगर कुछ भी डाउट आए तो यू कैन मैसेज मी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के ऊपर भी आप, टेलीग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो सारे नोट्स, और वो सारी चीज़ें भी अपलोडेड हो चुकी है। एंड इन केस इफ यू फाइंड एनी डायरेक्शन और एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर भी शेयर है, ठीक है? थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग HS सर्टिफिकेशन एंड कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।